Hello student, good morning all of you. This is Ravi Pandey and once again welcome to YouTube channel English @Adda by Ravi Pandey. स्टूडेंट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था ट्रांसफॉर्मेशंस के कुछ कॉन्सेप्ट। हमने आपको ट्रांसफॉर्मेशन में सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करना बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा ये वीडियो है, जो हमारा जो सेशन स्टार्ट होने वाला है, इसमें हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो होगा इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस एंड असर्टिव सेंटेंसेस। मतलब क्या हुआ कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हमें असर्टिव सेंटेंस में बनाना है, ट्रांसफॉर्म करना है। आप सभी जानते हैं ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है टू चेंज द सेंटेंस बट नॉट मीनिंग चेंज। किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया जाए लेकिन उसका अर्थ ना बदले, ठीक है, यही हमारा कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस दमदार, शानदार और जानदार चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का प्रेस जरूर दबाएं, जिससे आपको समय समय पर वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने, जैसे हाउ फियरफुल द स्नैक इज, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी पहचान एक्सक्लामेटरी क्या होती है, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। क्या होता है, इफ एनी सेंटेंसेस या इफ एनी वर्ड्स यूज एट द लास्ट मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन दैट सेंटेंस ऑलवेज प्रीफर फॉर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे हुर्रे, जैसे हुर्रे, ठीक है, हुर्रे के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन आया, एक्सक्लामेटरी है, ठीक है। अलास, ठीक है, वॉट, वॉट, ठीक है, ओ, ओके, ठीक है। ये सारे वर्ड्स जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्टूडेंट, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को। तो ये हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, इनका हम ट्रांसफॉर्म करना आपको बताते हैं। महाराज राधे राधे। चलिए बात करते हैं हाउ फियर द स्नैक, ठीक है, इज। इसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है असर्टिव सेंटेंस में। किसमें चेंज करना है, असर्टिव का मतलब सभी जानते हैं सिंपल सेंटेंस, ठीक है, सिंपल सेंटेंस में हमें बनाना है, सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। असर्टिव का मतलब क्या होता है, सिंपल सेंटेंस में इसे कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर कैसे हम इसको कन्वर्ट करते हैं सिंपल सेंटेंस में। तो यहाँ पर हो जाएगा द स्नैक इज वेरी फियरफुल, द स्नैक इज वेरी फियरफुल, ठीक है। द स्नैक इज वेरी फियरफुल। देखिए यहाँ पर स्नैक क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इज क्या हो गया, वर्ब हो गई, और ये टोटल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो डेफिनेटली ये क्या सा सेंटेंस बन गया, ये बन गया आपका सिंपल सेंटेंस, जिसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। ये क्या बन गया, सिंपल सेंटेंस। तो द स्नैक इज वेरी फियरफुल, देखिए दोनों का अर्थ एक ही है, हाउ फियरफुल द स्नैक इज, ठीक है। सांप बड़ा ही डरावना है, ठीक है, कितना, ठीक है। द स्नैक इज वेरी फियरफुल, सांप जो है बहुत ही डरावना है, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन तो हो गया, किसके अकॉर्डिंग, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से हमें किसमें चेंज करना है, सिंपल सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस में। तो आपको हमने बता दिया कि सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, एक ही वर्ब और एक ही सब्जेक्ट, एक ही वर्ब और एक ही सब्जेक्ट। अगला है व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज, ठीक है। यहाँ पर सेंटेंस दिया है व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग द ताज, ठीक है। इसको भी हमें किस में बनाना है, सिंपल सेंटेंस में। तो इसको भी कर देते हैं, द ताज इज अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, द ताज इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ये हमारा ट्रांसफॉर्म किस में हो गया, सिंपल सेंटेंस में। तो ताज क्या है, सबसे खूबसूरत इमारत है, ठीक है। ताज क्या है, सबसे खूबसूरत इमारत है। व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, देखिए व्हाट किसको रिप्रेजेंट करता है, सरप्राइज को, ठीक है। व्हाट ऐसा एक्सक्लामेटरी वर्ड है जो सरप्राइज को रिप्रेजेंट, सरप्राइज का मतलब आश्चर्य, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप कहीं ताजमहल देखने जाएं पहली बार, ठीक है, फर्स्ट टाइम कभी आप ताजमहल देखने जाए, आपको देख के बड़ा ही सरप्राइज लगेगा, यार कितना शानदार बना हुआ है, ठीक है। तो शानदार का मतलब क्या होता है, सरप्राइज। तो द ताज इज वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अगला है व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ, ठीक है, व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ, ठीक है, कितना दुखमय जीवन है, कितना दुखमय जीवन, अनहैप्पी का मतलब होता है दुख, ठीक है। तो कितना दुखमय जीवन है, व्हाट का मतलब सरप्राइज, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। ही लीड्स अ वेरी अनहैप्पी लाइफ, वह कितना जो है
दुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है, ठीक है, वह कितना दुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस किस में चेंज हो गया, असर्टिव सेंटेंस में। किस में चेंज हो गया से स्टूडेंट, असर्टिव सेंटेंस में। तो आपको एक चीज़ मेंशन रखना है, हमने आपको पहले ही बताया था फर्स्ट वीडियो में कि ट्रांसफॉर्म करना, जब भी आपको ट्रांसफॉर्म आए सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस हो, उसको आप पहले हिंदी के अकॉर्डिंग उसको आप लोग ट्रांसलेट करने का प्रयास करिए, उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसको चेंज करिए। जैसे मैंने बोला मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, मेरे द्वारा एक पुस्तक पढ़ी गई, दोनों अर्थ एक ही है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। वह, ठीक है, वह एक उपन्यास लिखता है, ठीक है, ही राइट्स अ नॉवेल, ही राइट्स अ नॉवेल। इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, अ नॉवेल इज़ रिटन बाय हिम, एक नॉवेल उसके द्वारा लिखी गई। तो बात तो वही है ना, केवल सेंटेंस को आपने ट्रांसफॉर्म किया, लेकिन मीनिंग वही है। मीनिंग को आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे हैं, केवल सेंटेंस को ही कर रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब आप लोग इनको खूब सारा प्रैक्टिस कर लीजिए, और जो आपके डाउट्स हैं आप कमेंट्स के माध्यम से डाउट्स हमें भेजिए, उनको हम और क्लियर कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए स्टूडेंट, अगला जो हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है, वो है इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। देखिए डिग्री का जो टॉपिक है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग आता है। किसके अकॉर्डिंग, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों में आता है डिग्री, ठीक है। वैसे बेसिकली जो यूज़ होता है वो एडजेक्टिव में ही यूज़ होता है, लेकिन एडवर्ब के रूप में भी एडजेक्टिव यूज़ होता है। तो जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसी में जो है एडजेक्टिव का जो टॉपिक है उसमें डिग्री आती है। और डिग्री जो हमारी होती है ये हमारी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। यहाँ पर आप पहले समझिए, ठीक है, 3 प्रकार की होती है। पहली होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, जिसे हम मूल अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, मूल अवस्था, ठीक है। दूसरी जो हमारी होती है कंपैरेटिव डिग्री होती है। कंपैरेटिव, देखिए कंपैरेटिव जो वर्ड है ये कंपैरिजन से बना हुआ है। कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री पहली होती है पॉजिटिव, और दूसरी कंपैरेटिव, और तीसरी होती है सुपरलेटिव डिग्री। तीसरी क्या होती है, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, जिसे हम हिंदी में उच्चतम अवस्था कहते हैं, ठीक है। इसे हिंदी में उच्चतम अवस्था, ठीक है, उच्चतम अवस्था, और इसे उच्चतर अवस्था, उच्चतर अवस्था, और इसे मूल अवस्था, ठीक है, मूल अवस्था, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की हमारी डिग्री होती है, और ये एडजेक्टिव के टॉपिक में आता है। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के अकॉर्डिंग सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करने के लिए पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि पॉजिटिव डिग्री क्या है, ठीक है, कंपैरेटिव क्या है, सुपरलेटिव। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स मोहन इज, फॉर एग्जाम्पल मोहन इज, मोहन इज टॉल। मोहन क्या है, लंबा है। मोहन इज टॉल, मोहन क्या है, लंबा है। अब देखिए यहाँ पर टॉल जो है ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। और कैसी एडजेक्टिव डिग्री की बात करें तो पॉजिटिव डिग्री। लेकिन अगर कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री। लेकिन अगर इसको हम कंपैरिजन कर दें, देखिए कंपैरिजन जब भी होगा 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के, 2 व्यक्तियों के बीच या 2 वस्तुओं के बीच में होगा, ठीक है। कंपैरिजन जब भी होगा 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं के बीच में यूज़ होता है। अगर इसको हम कंपैरिजन करा दें, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर एग्जांपल लिखे मोहन इज टॉलर दैन, ठीक है, मोहन इज टॉलर दैन, ठीक है, राघव। मोहन क्या है, राघव से ज़्यादा लंबा है। तो देखिए यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है ना, मोहन एक सब्जेक्ट है और एक क्या है, राघव। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया गया, और कंपैरिजन यहाँ पर टाल का क्या हो गया, टॉलर हो गया। और इसके साथ किसका यूज़ हुआ, दैन का यूज़ हुआ। किसका यूज़ हुआ, दैन का यूज़ होता है। तो कुछ ऐसी एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ हम दैन का यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव जिनके साथ दैन का यूज़ नहीं होता है। वो आपको हम कभी नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे कि कौन से ऐसे एडजेक्टिव होते हैं
जो ऑलरेडी वो कंपैरेटिव होते हैं, लेकिन उनके साथ कभी भी दैन का यूज़ नहीं होता। जैसे मान लीजिए सपोज जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, ठीक है, ये इनके साथ कभी भी दैन नहीं यूज होता है, इनके साथ टू कंजंक्शंस यूज होती है, ठीक है। तो मोहन इज टॉलर देन राघव, तो ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री। इसे हम क्या कहेंगे? कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। इसे क्या कहेंगे? कंपैरेटिव डिग्री। अगर इसको सुपरलेटिव डिग्री में बनाए तो मान लीजिए सपोज एग्जांपल है मोहन इज, ठीक है, मोहन इज द टॉलेस्ट, मोहन इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, ठीक है, ऑल स्टूडेंट। मोहन क्या है? सभी विद्यार्थियों में सबसे ज़्यादा लंबा है। अब यहाँ पर देखिए ऑल है, ऑल का मतलब क्या होगा? जितने भी स्टूडेंट होंगे, मोर देन 2, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, ठीक है। मोर देन मतलब 2 से अधिक जहाँ पर होगा वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे? टॉलेस्ट। और यहाँ पर ये आपकी कौन सी हो जाएगी? सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पर ये जो टॉलेस्ट है ये क्या हो गया? सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। समझ में आया ना? तो किस तरह से इनका यूज़ होता है। तो पॉजिटिव डिग्री पॉजिटिव में रहेगी, एडजेक्टिव का जो पॉजिटिव फॉर्म होता है वो पॉजिटिव डिग्री। और कंपैरिजन किसी 2 व्यक्तियों या 2 वस्तुओं से करा देंगे तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री होगा, और सभी से कंपैरिजन करा देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री होगा, ठीक है। तो ये इस तरह की हमारी क्या होती है? डिग्रियाँ होती हैं। अब हम लोग सीखते हैं कि किस तरह से इनको हम ट्रांसफॉर्म करें, कंपैरेटिव डिग्री को, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री को और सुपरलेटिव डिग्री को, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग इसको इसका रिवीजन कर लें, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। यहाँ पर हमने दिया है पॉजिटिव सेंटेंस दिया है, इसमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में चेंज करना है। पॉजिटिव सेंटेंस दिया है, इसे कंपैरेटिव में चेंज करना है, और कंपैरेटिव सेंटेंस दिया है, इसे सुपरलेटिव में चेंज करना है। तो चलिए देखते हैं हम किस तरह से चेंज करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने डिग्री के बारे में समझ लिया है, ठीक है, कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसी है और इनका कैसे यूजेज होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग इस चैनल को दमदार तरीके से, ठीक है, इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का प्रेस ज़रूर दबाएं, जिससे आपको समय समय पर वीडियोस मिलते रहें, ठीक है। तो जितने हमारे नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो लोग इस चैनल को शेयर करें, ठीक है। और उनकी कोई भी डाउट्स हैं तो अपने कमेंट्स के माध्यम से अपने डाउट्स आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगा तो उसमें आपके कमेंट्स जो होंगे, उनके जो क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर आपको दिए जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं। नो अदर पोएट ऑफ इंडिया वाज एज ग्रेट एज कालिदास, ठीक है। नो अदर पोएट ऑफ इंडिया वाज एज ग्रेट एज कालिदास, ठीक है। मतलब इसका अर्थ ये हुआ, अब यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है पॉजिटिव दिया है ना, क्योंकि यहाँ पर ग्रेट दिया है, कहीं पर दिया ना ग्रेट, ठीक है। ग्रेट, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट, ठीक है। ग्रेट, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट, ये 3 प्रकार पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होता है। तो इसका ये पॉजिटिव सेंटेंस है, सॉरी पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव बनाना है और कंपैरेटिव से फिर उसके बाद सुपरलेटिव भी बना देना है, ठीक। तो आप लिख सकते हैं कालिदास, कालिदास, ठीक है, वॉज, ठीक है, कालिदास वॉज ग्रेटर दैन, ठीक है, ग्रेटर दैन एनी अदर, ठीक है, एनी अदर पोएट ऑफ इंडिया, पोएट ऑफ इंडिया। तो कालिदास वाज ग्रेटर दैन, ठीक है, एनी अदर पोएट ऑफ इंडिया। कालिदास से बड़ा कोई भी जो है महान कवि जो है नहीं हुआ भारत में, ठीक है। इसका भी मीनिंग देखिए, नो अदर पोएट ऑफ इंडिया वाज एज ग्रेट एज कालिदास, मतलब जिस प्रकार से कालिदास एक महान कवि हैं उनके जैसा भारत में कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कंपैरिजन हो, कालिदास वाज ग्रेटर दैन एनी अदर, ठीक है, मतलब एनी अदर कोई भी ऐसा जो है विद्वान नहीं, सॉरी पोएट नहीं है जितना कालिदास महान है। अब इसको हम सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव में हमने क्या बताया था, दा का यूज करते हैं और ग्रेटेस्ट का यूज कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर हम कर सकते हैं कालिदास, कालिदास वॉज ग्रेटेस्ट, ठीक है,
कालिदास was the greatest poet of India। ठीक है, कालिदास, ठीक है, कालिदास वॉज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के सबसे महान कवि थे। कालिदास भारत के सबसे महान कवि थे। तो देखिए पॉजिटिव से हमने कंपैरेटिव में चेंज किया और कंपैरेटिव में, ठीक है, ग्रेटर और दैन हमने आपको बताया। ठीक है, सुपरलेटिव में क्या होता है, दा लगता है और EST लगता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया, EST लगता है। तो ये हमने कुछ आपको इस तरह से बताया कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव किस तरह से चेंज होगा। जैसे राम वॉक एज फास्ट एज मोहन। अब देखिए एज फास्ट, ठीक है, एज फास्ट या एज वेल एज, इनका जो प्रयोग होता है पॉजिटिव डिग्री के लिए किया जाता है। तो राम वॉक एज फास्ट एज मोहन। ठीक है, तो इसका हम अगर कंपैरेटिव डिग्री बनाएं तो ये हो जाएगा मोहन डज नॉट वॉक फास्टर देन राम। ठीक है, फास्टर देन राम। तो मोहन डज नॉट वॉक फास्टर देन राम, मतलब मोहन जो है राम से ज़्यादा तेज नहीं दौड़ता। ठीक है, तो मोहन डज नॉट वॉक फास्टर देन राम। तो ये हो गया क्या, कंपैरेटिव डिग्री, दैन का यूज़ हुआ है ना, दैन। और फास्ट का, यहाँ फास्ट क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, और फास्टर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो मोहन डज नॉट वॉक फास्टर देन राम, ये हमारा हो गया कंपैरेटिव डिग्री। अब है आयरन इज मोर यूजफुल दैन एनी अदर मेटल। ठीक है, आयरन इज मोर यूजफुल। अब यहाँ पर जो सेंटेंस गिवन है ये कंपैरेटिव डिग्री में है। इसका हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, सुपरलेटिव में यहाँ पर देखिए मोर दिया है, यूजफुल दिया है, तो मोर का जो सुपरलेटिव डिग्री होता है वो मोस्ट होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आयरन इज, ठीक है, आयरन इज मोस्ट यूजफुल मेटल। ठीक है, मेटल ऑल, सॉरी, आयरन इज मोस्ट यूजफुल, ठीक है, मोस्ट यूजफुल ऑल मेटल। ठीक है, आयरन इज मोस्ट यूजफुल, आयरन जो है सभी मेटल में सबसे ज़्यादा यूजफुल है। आयरन क्या है, आयरन इज मोस्ट यूजफुल ऑल मेटल, सभी मेटल में क्या है, सबसे ज़्यादा यूजफुल है। तो आयरन इज मोस्ट यूजफुल ऑल मेटल। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री। तो ये इस तरह से हम कुछ क्या करते हैं, चेंज करते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन को, कंपैरेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव, कुछ इस तरह से हम चेंज करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म किया जाए। ठीक है, तो किस तरह से करते हैं, देखिए एक चीज़ जानिए, अगर सेंटेंस कभी भी पॉजिटिव हो, ठीक है, अगर सेंटेंस कभी भी क्या है, पॉजिटिव हो, मतलब पॉजिटिव अफर्मेटिव, तो उसका जब भी ट्रांसफॉर्म होगा वो किस में करेंगे, नेगेटिव में करेंगे। ठीक है, लेकिन वो जो नेगेटिव में करेंगे तो वो उसकी अपोजिट मीनिंग लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। जो नेगेटिव लिखेंगे तो उसकी हमें क्या करना है, अपोजिट मीनिंग लिखना है, सेम वही मीनिंग नहीं लिखना। जो हमारा, ठीक है, जो हमारा वर्ड होगा उसकी अपोजिट मीनिंग लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल्स हम यहाँ पर लिखें, जैसे राम इज़, फॉर एग्जांपल राम इज़, ठीक है, राम इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, राम इज़ अ गुड बॉय, राम क्या है, एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर सेंटेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव को। तो वही बात है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है उसे नेगेटिव में बनाना है तो नेगेटिव का अपोजिट मीनिंग रखना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारी एडजेक्टिव होगी उसकी अपोजिट मीनिंग रखना है। जैसे राम इज़ अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो इसको हमें नेगेटिव में बदलना है, लेकिन इसका ट्रांसफॉर्म वही हो, मतलब इसका मीनिंग वही हो, इसका मीनिंग चेंज ना होने पाए। तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, राम इज़ नॉट अ बैड बॉय।
ठीक है, राम इज नॉट अ बैड बॉय, मतलब राम एक बुरा लड़का नहीं है, इसका मतलब डेफिनेटली क्या है, गुड बॉय होगा, है कि नहीं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव में चेंज करते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशंस क्या है कि जो नेगेटिव वर्ड होगा वो अपोजिट मीनिंग में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा, अपोजिट मीनिंग लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ये आपको विशेष ध्यान रखना है, जो गुड होगा उसको हमें किस में लिखना है, बैड, क्योंकि गुड का अपोजिट मीनिंग क्या होता है, बैड होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा राम इज नॉट अ बैड बॉय, राम एक बुरा लड़का नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स ही लव्स, ठीक है, ही लव्स ड्रिंकिंग, ही लव्स ड्रिंकिंग, तो ही लव्स ड्रिंकिंग, ठीक है, वह ड्रिंकिंग करना पसंद करता है, ही लव्स ड्रिंकिंग, वह ड्रिंकिंग करना पसंद करता है। इसको हम बनाएंगे तो ही डज नॉट। अब देखिए एक चीज़ ये भी जानना है कि जैसा सेंटेंस होगा जिस टेंस में उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी लगानी होगी। अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट जैसी वर्ब आएगी, पास्ट है तो पास्ट जैसी आएगी, फ्यूचर है तो फ्यूचर जैसी आएगी, उसके साथ नॉट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा राम डज नॉट, राम डज नॉट, ठीक है, हेट ड्रिंकिंग। ठीक है, मतलब राम जो है, अब देखिए लव का अपोजिट क्या होता है, हेट होता है। लव का अपोजिट क्या होता है, हेट। हेट का मतलब घृणा करना, लव का मतलब प्यार प्रेम करना। तो राम जो है ड्रिंकिंग करना पसंद करता है, और वह सॉरी फॉर एग्जांपल ही लव्स ड्रिंकिंग, वह जो है ड्रिंकिंग करना पसंद करता है। ही डज नॉट हेट ड्रिंकिंग, वह जो है ड्रिंकिंग करना घृणा मतलब हेट नहीं करता है। ठीक है, मतलब उसको ड्रिंकिंग करना कुल मिला के ये है कि पसंद है, हेट नहीं करता है। ठीक है, तो लव का अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, हेट हो जाएगा, और इसमें क्या लग जाएगा, डज नॉट का यूज़ होगा। तो इस तरह से हम कुछ क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त यही है कि अपोजिट मीनिंग लिखी जाए। अब यहाँ पर अगर इसको इस तरह से बना दोगे आप ना, जैसे हमने यहाँ पर क्या, ही लव्स, ही डज नॉट लव्स, ही डज नॉट लव्स लव ड्रिंकिंग। ठीक है, ही डज नॉट लव ड्रिंकिंग। तो ये जो सेंटेंस होगा इसका देखिए ट्रांसफॉर्म कहाँ हुआ, इसका तो मतलब कुल अर्थ अब चेंज हो गया ना, इसका मीनिंग पूरा चेंज हो गया। मतलब वह ड्रिंकिंग करना पसंद नहीं करता है, लेकिन आपको यहाँ तो ट्रांसफॉर्म करना है कि ड्रिंकिंग जो है वो पसंद करता है, बस क्या है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। तो अपोजिट मीनिंग लिख दीजिए, सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो लगभग 2-3 वीडियो में हमने आपको पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब आप 1-2 बार इसका जो है रिवीजन कर लीजिए, और जितने भी हमारे नए स्टूडेंट हैं इसको कम से कम 1 या 2 बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि आपका 2 नंबर सॉलिड है। ठीक है, 2 नंबर आपका पक्का है। बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट विशेष रूप से ध्यान दें कि अगर ये एग्ज़ाम में पूछता है तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो 2 मार्क्स कर लो अपनी मुट्ठी में। इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप 1-2 बार रिवीजन ज़रूर करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम वीडियो में मिलते हैं, और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सिंटेक्स से रिलेटेड, क्योंकि सिंटेक्स से भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक्स ऑल ऑफ यू।